Yes class, a very very good afternoon everybody. बेटा देखो, listen बेटा carefully. मैं ना अभी आपको वन नोट की स्क्रीन जो दिखा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? लास्ट क्लास, लास्ट दो वीडियोस आपके पास आई हुई है। उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट किया था, ये वाला, ठीक है? एडी स्केड्यूल कर रखा है, कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट भी हो चुका है, कंजम्पशन फंक्शन का भी कंसेप्ट हो चुका है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है कंजम्पशन फंक्शन की। ये मैंने आपको उससे कराया था नोट्स के थ्रू। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि मेरे को बार बार वो पीडीएफ ना खोलनी पड़े, ठीक है? और वहां से मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी आपको समझाने में, तो मैं यहीं से समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो बेटा ये हो गया हमारा, एक इलस्ट्रेशन थी हमारे पास यहाँ पर, उसके अंदर नोट्स के अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी, और ये जो केस मैंने लिया ये एग्जाम्पल था, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी, क्लियर? फिर हमने आज, सॉरी, फिर हमने उसी वीडियो के अंदर पहले तो हमने कंसेप्ट ऑफ एएस पढ़ा था उसमें, फिर कंजम्पशन फंक्शन पे आए थे, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था। एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ा दिया था, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा दिया था, क्यों एज्यूम करते हैं एएस का पढ़ा दिया। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेविंग फंक्शन। क्या है आज का टॉपिक हमारा? सेविंग फंक्शन। बेटा इसको अच्छे से समझना, ठीक है? सेविंग फंक्शन है क्या? पहली बात ये, जैसे कंजम्पशन फंक्शन था, क्या था उसका डेफिनेशन, क्या थी उसकी? फंक्शनल या एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन, क्या थी हमारी उसकी डेफिनेशन? फंक्शनल या फिर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यही थी ना की डेफिनेशन? क्या थी बताओ जल्दी? फंक्शनल या एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम थी ना। और इसकी क्या है? इसकी है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। उसमें कंजम्पशन एंड इनकम था, यहाँ पर हमारे पास सेविंग एंड इनकम, ठीक है? दूसरी बात, वी कैन इजिली फाइंड एस फंक्शन, यानी हम बहुत आसानी से सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं अगर हमें सी फंक्शन पता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सी और एस है ये हमारे कंपोनेंट्स या यू कैन से पार्ट्स हैं किस चीज के? इनकम के। दीज आर द पार्ट्स ऑफ इनकम, ठीक है? ये जो स्केड्यूल है यहाँ पर, उसको समझने के लिए आपको इसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन भी समझना पड़ेगा। उसके पास जाने से पहले, मतलब एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि बेटा ये याद रखना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितना हमारा कंजम्पशन है उसका अपोजिट ही सेविंग होएगी, उतनी ही सेविंग होगी। इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, एट y इज इक्वल टू 0, मेरी c है 40, then my s will be minus 40. If this changes, इनकम तो वही है 0, c चेंज होके 60 हो जाए, then my saving function will be minus 60. ये बात क्लियर हुई? जितना हमारा सी होएगा उसके में नेगेटिव में हो जाएगा सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ। बट जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा सेविंग भी चेंज होएगा, ये याद रखना, वो उसके अपोजिट नहीं होएगा। ये सिर्फ इनकम इज इक्वल टू 0 के लिए केस बताया, बाकी जो होएगा उसको कैसे निकालना वो मैं अभी आपको बताने वाला, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारा, ये जो था शेड्यूल वाला पॉइंट ऊपर आना है, ये यहाँ आएगा, ओके? ठीक है,
क्लियर होगी ये बात? अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, डायग्राम के अंदर देखिए, कर्व के अंदर देखिए बेटा, देखो कर्व के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको देखिए। अगर हमारी जो इनकम है वो ये वाली है, ठीक है, इनकम की कर्व, ये सी यानी कंजम्पशन, ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जो अभी मैंने हाईलाइट करा, ठीक है, जहां पे हमारी इनकम इज इक्वल टू सी होती है, ठीक है। इसी के नीचे अगर मैं जाऊँ तो ये मेरी एस लाइन आएगी जो जीरो है, और मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, और मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मेरी सी कितनी थी, 20। तो इसी के अपोजिट में मेरी आ गई -20 में क्या, सेविंग। और यहाँ पे जब जहाँ पे हमारा सेविंग इज इक्वल टू जीरो होता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। दो पॉइंट होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, पहला जहां पर हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, और दूसरा जहाँ पे सेविंग हमारी जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो यही ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में ऊपर हाईलाइट मैंने कर रखा है, ठीक है। अब इस डायग्राम से हमें पता क्या चलता है, इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि सेविंग और इनकम जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। इवन एट वाई इज इक्वल टू देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और सेविंग क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। एस कर्व जो होती है वो लोअर देन वाई रहती है, ठीक है। अब आती है कंसेप्ट हमारा स्लोप ऑफ एस लाइन। बेटा देखो, स्लोप ऑफ एस लाइन हमारा है एमपीएस, उसको भी समझने के लिए हमें सबसे पहले एपीएस और एमपीएस का कंसेप्ट समझना है। डिटेल में मैं आगे कराऊंगा, अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। एपीएस होता है हमारा एस अपॉन वाई, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज सेव्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम थी 1000, कंजम्पशन था मेरा 800, सेविंग थी मेरी 200। एपीएस मैंने निकाला 200 अपॉन 1000, ये आ गया 0.2। बट आगे बताऊंगा। अब आप देखो एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज टू बी सेव्ड। मैंने कहा भैया जी मेरी इनकम जो थी 1000 से होगी 1200, और सेविंग हो गया मेरा 400। तो मैंने चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम देखा, वो 200 200 का ही आ रहा था बाई चांस। तो मेरा 200/200 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरा क्या, एमपीएस आ गया। बिकॉज एमपीएस इज कंज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, हमने ये एज्यूम करा है कि एमपीएस हमारा कॉन्स्टेंट है, 1 आ रहा है तो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर जो एस लाइन होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ये मैटर नहीं करता कि वो सी लाइन के पैरेलल होगी, बट इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका ये स्केड्यूल जो हमने बनाया था ऊपर, इसके वैल्यूज निकाल के दिखाऊं, ठीक है। एस फंक्शन होता क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूरा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, आपको इजिली विजिबल हो जाए। तो देखिए बेटा, एस फंक्शन जो होता है वो होता है -c+m_p_s इंटू वाई। फॉर एग्जाम्पल सी बार मेरे पास था 40, और एमपीएस मेरे पास, सॉरी एमपीसी था मेरे पास 0.6। और सी फंक्शन आ गया मेरा सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, तो 40 प्लस 0.6 इंटू वाई। एस फंक्शन क्या होएगा, माइनस का, ये पढ़ा अभी, माइनस सी बार है, सी बार 40 है, इंटू में 4.4 वाई कैसे आया, ये इसके लिए आपको एक रिलेशन पढ़ना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो रिलेशन क्या है उसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। और ये तो सबसे ऊपर चला गया जी, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ जी आ गया। तो देखो रिलेशन क्या है बिटवीन एपीसी एंड एमपीएस। देयर इज द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीएस। बेटा देखो, एपीसी हमारा इक्वल होता है सी अपॉन वाई, जिसको हमने कह दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन दी, इसको हमने क्या दे दी, सेकेंड इक्वेशन दे दी। हमने इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे हमें एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या आया हमारा, सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई,
जहां पर हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट कर दिया। अब हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, एलसीएम लिया तो हमारे पास सी प्लस वाई अपॉन वाई आया। सी प्लस एस की में हमने वैल्यू पुट कर दी थर्ड इक्वेशन से, वाई अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 1। इससे हमें पता चलता है कि ए पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। अब एक रिलेशन और है जो है एमपीसी और एमपीएस के बीच में, उसी के थ्रू हमारा अभी ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि पॉइंट 4 कैसे आया वो सॉल्व होएगा। देखो हमें पता है एमपीसी होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने कह दिया भैया जी ये फर्स्ट इक्वेशन है। एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट कर। हमें पता है कि डेल्टा वाई जो होता है वो हमारा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट कर, फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एमपीसी प्लस एमपीएस आ गया हमारा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। अब डेल्टा सी और डेल्टा एस जो था, सॉरी, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस की वैल्यू हमने जो अभी लिखी थी डेल्टा वाई, हमने वो पुट कर दी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा वाई से वाई, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया, जो हमारा 1 आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक और रिलेशन है आपका इस चैप्टर से रिगार्डिंग। सर अब कैसे ये सॉल्व हुआ हमारा उसको देखिए। देखो बेटा, हमारे पास मैंने कहा था आपको कि मेरे लेट करा है कि सी हमारा 40 है और एमपीसी 0.6 है, ये था, ये था, ओके। तो अब क्या है कि हमारा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी वैल्यू इसकी, तो मेरी एमपीसी की वैल्यू थी 0.6, 0.6 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, जिससे मेरी एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.4। इस वे के अंदर मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा, और इसी वे के अंदर जो है ऊपर का जो स्केड्यूल था इसकी वैल्यूज आएगी, आप इसे खुद निकाल के देखिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में करेंगे कंसेप्ट ऑफ एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस। एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस का डिटेल में कंसेप्ट कराऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।